तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टार डायग्राम को। तो पहले देखते हैं यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ड्रॉ अ स्टार डायग्राम विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेटिक डाटा ऑफ बेंगलुरु। मतलब हम लोग को यहाँ पर बेंगलुरु का एक डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को डाटा गिवन है। तो इसको देख के हम लोग इसका एक स्टार डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग को मंथ दिया हुआ है जो कि जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक है। फिर हम लोग को यहाँ पर टेम्परेचर दिया है जो कि डिग्री सेल्सियस में है। तो हम लोग देखेंगे टेम्परेचर जनवरी का 20 है, फरवरी में 22 है, मार्च में 25 दिख रहा है, अप्रैल में 27 दिख रहा है। फिर वैसे करके पूरा यहाँ पर दिसंबर तक दिया हुआ है हम लोगों को रेनफॉल जो कि डिग्री सेल्सियस में है। और हम लोग को रेनफॉल दिखेगा वो में दिया हुआ है, यानी मिलीमीटर में दिया हुआ है। जैसे जनवरी में 5 मिलीमीटर रेनफॉल हो रहा है, फिर फरवरी में 8 मिलीमीटर हो रहा है, फिर मार्च में 15 हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोगों को पूरे दिसंबर तक का यहाँ पर क्लाइमेटिक डाटा गिवन है। तो अब हम लोग इसका वर्कशीट करने वाले हैं, यानी कि इसको बनाने के लिए जो नेसेसिटी है हम लोगों को पहले उसको फुलफिल करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहले ऊपर में हम लोगों ने लिखा है वर्कशीट फॉर स्टार डायग्राम, यानी कि स्टार डायग्राम के लिए एक वर्कशीट हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कॉलम्स और रो बना लिए हैं पहले। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर मंथ को रखा है, यानी कि जितने भी मंथ्स है उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। फिर मंथ में जो टेम्परेचर दिया है जो डिग्री सेल्सियस में, यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ था इसमें जो भी गिवन था उसको हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर रख लिए हैं और इस टेम्परेचर का हमारा यहाँ पर स्केल हम लोग करेंगे, यानी कि जो भी हमारा स्केल रहेगा स्टार डायग्राम में उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर रेनफॉल लिया है जो कि मिलीमीटर में गिवन है और इसका स्केल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग पहले सीखते हैं कि जो टेम्परेचर हमारा यहाँ पर गिवन है उसका स्केल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या काम करना है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले सब इतना जितना भी डाटा हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो किस चीज़ का है। तो हम लोग यहाँ पर हाईएस्ट देखते हैं, हम लोगों को 28 दिख रहा है, यानी कि देखो यहाँ पर 20 है, 22 है, 25 है, 27 है। तो ये सब में से सबसे हाईएस्ट जो दिख रहा है वो हम लोग को 28 दिख रहा है। तो 28 को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो एक स्टार डायग्राम रहता है वो पहले बीच में एक सर्कल रहेगा, फिर ऐसे बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है, यानी कि बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे फॉर्म हो रहा है। तो इस सर्कल को जो हम लोग फॉर्म करें इसका हम लोग मैक्सिमम जो लेंथ लेना है वो कम से कम 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब यहाँ का जो इसका लेंथ लेंगे, मतलब कि ऐसे हम लोग पहले एक लेंथ रहता है ना, तो ये 12 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि 12 सेंटीमीटर हम लोग ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा मंथ है वो 12 ही रहता है। और फिर इसको हम लोग को 1-1 सेंटीमीटर करके ऐसे से डिवाइड कर लेना है 1-1 सेंटीमीटर में। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। तो उसको करने के लिए हम लोग को पहले एक स्केल लेना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर का कुछ स्केल और फिर रेनफॉल का कुछ स्केल। तो हम लोग कितना लेंगे, तो 6 सेंटीमीटर के हमारा अंदर तक आना चाहिए, यानी कि 6 सेंटीमीटर जो रहेगा इसके अंदर तक जितना रहेगा वो हमारा एक टेम्परेचर का स्केल रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर का स्केल में वैसे ही चूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर गिवन है तो इसका जो स्केल हम लोगों को लेना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर 28 है, 28 को हम लोग कम कैलकुलेटर लाएंगे, 28 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं। तो देखो 5.6 आ रहा है। तो 5.6 आ रहा है यानी कि ये 6 सेंटीमीटर से नीचे ही आ रहा है। तो ये हम लोग का एक परफेक्ट स्केल हो गया। अगर मान लो हम लोग और लेते हैं, मान लो 28 है डिवाइड बाई 3 करते हैं, तो देखो ये 9.3 आ जा रहा है, यानी ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। मैंने अभी बताया कि जो भी हमारा स्केल रहेगा वो 6 सेंटीमीटर के अंदर रहेगा, तो ये वैलिड नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे, 28 डिवाइडेड बाई 5, तो ये वैलिड हो जा रहा है क्योंकि ये 5.6 यहाँ पर आ जा रहा है जो कि 6 सेंटीमीटर के अंदर है। तो हम जो टेम्परेचर का स्केल लेंगे वो लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा टेम्परेचर का स्केल। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर अपना स्केल रख के, तो हमारा स्केल रहेगा 1 सेंटीमीटर टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब ये 5 डिग्री सेल्सियस हमारा स्केल हो गया है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जितना भी यहाँ वैल्यूज़ दिया है सबको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख लेंगे। तो 4 जो हो गया ये हमारा स्केल निकल गया। उसके बाद है 22 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे,
तो 4.4 हो गया। फिर वैसे ही हम लोग 25 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो ये तो पता ही है ऐसे ही 5 होता है। फिर उसके बाद हम लोग 27 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ गया 5.4। तो ऐसे ही करके जितना भी नंबर्स का वैल्यू दिया हुआ वो सबको हम लोग यहाँ पर डिवाइड करके लिख लेंगे। तो वैसे ही 26 को डिवाइड करेंगे तो 5.2 आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 5.6 आएगा। फिर ऐसे ही करके हम लोग जितना भी वैल्यूज़ है उसको डिवाइड करके यहाँ पर हम लोग लिखते चलेंगे। अब हम लोग सेम चीज़ यहाँ पर रेनफॉल वाले में भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है पहले हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 188 है, यानी कि 188 जो है ये हमारा हाईएस्ट वैल्यू हो रहा है। तो हम लोग को कुछ ऐसा स्केल सिलेक्ट करना है जिसके अंदर 188 कवर हो जाए और वो 6 सेंटीमीटर से नीचे आए। तो मान लेते हैं हम लोग अपना कैलकुलेटर को लेते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 188 को डिवाइडेड बाई 35। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 5.37 आ रहा है। तो ये एक परफेक्ट स्केल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये 6 सेंटीमीटर से नीचे है। आप चाहो तो यहाँ पर 30 भी ले सकते हो, क्योंकि देखो 188 डिवाइडेड बाई 30 हो रहा है तो 6.2 हो जा रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो ये भी उतना परफेक्ट नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 35 ही कंसिडर करते हैं। तो रेनफॉल के लिए क्या स्केल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर टू 35 मिलीमीटर। ये हमारा स्केल हो गया किसके लिए, रेनफॉल के लिए। अब यहाँ पर जितने वैल्यूज़ दिए हैं उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 35 से। 5 डिवाइडेड बाई 35 कितना आया, 0.14। पर देखेंगे कि यहाँ पर डिवाइड करके हम लोग इसको वैल्यू लिख लिए, यानी कि पहले किए या 8 डिवाइडेड बाई 35 तो 0.2 आया। तो यहाँ पर हम लोगों ने 0.2 को यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही बाकी सभी वैल्यूज़ को भी हम डिवाइड करके यहाँ पर लिख लेंगे। मैंने इसको डिवाइड करके रखा है, आप भी जल्दी जल्दी डिवाइड कर लो और डिवाइड करके इसको कर लो कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा जो भी जितना भी वैल्यूज़ है वो सब हमारा रिटन पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्केल ले लिया, देख लिया, इतना स्केल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा अब जो काम रहेगा, मेन वर्क रहेगा, वो हम लोगों को ये करके और ये करके, यानी कि यही दो बेसिक है, यानी कि यही दो इम्पॉर्टेंस है, इसको ही हम लोग लेके अब ना स्टार डायग्राम को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। अब इस कॉलम को और इस कॉलम को हमें नहीं देखना है, तो मेन हमारा ये है और ये है। तो चलिए अब स्टार डायग्राम कंप्लीट करते हैं। तो स्टार डायग्राम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और एक 13 सेंटीमीटर का लाइन को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो 13 सेंटीमीटर लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, और इसी को 1-1 इंटरवल पे हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। ये देखो ऐसे, देखो आप लोग कुछ बोलोगे हमको कि ऐसे नहीं बनता है, वैसे बनता है, पहले सर्कल होता है या पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो देखो मेरा ये मानना है, कान सीधा हाथ से पकड़ो या उल्टा हाथ से पकड़ो, कान तो कान ही पकड़ना है। तो बस ये हम लोग को काम कर लेना है, बनेगा स्टार डायग्राम ही। प्रोसेस तो मैम वहाँ चेक करने आएगी नहीं आपकी। तो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया इतना। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो 7th वाला सेंटीमीटर का जो लाइन था, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लोग कंपास को बैठा के और इसको सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये रहा, यहाँ तक हम लोगों ने काम कर लिया है। पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक लाइन को ड्रॉ किया है हम लोगों ने, यानी कि एक लाइन ड्रॉ किया। ये लाइन कितना का था, तो हम लोग को याद है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, इसको हम लोगों ने 1-1 के इंटरवल पर यहाँ पर डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, जो 7th नंबर पॉइंट था, यानी कि मान लेते हैं ये वाला 7th नंबर पॉइंट है, ये 7th नंबर पॉइंट के पास से हमने अपना कंपास को यहाँ पर प्लेस किया और 1-1 सेंटीमीटर का यहाँ पर से हम लोगों ने इंटरवल पर क्या किया, सर्कल को यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो इतना काम हमारा हो गया कि जो आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हो, मॉर्टिन जैसा नहीं लग रहा है, जो मॉर्टिन घर में जलाते हैं वैसा ही दिख रहा है। तो ये हमारा मतलब स्टार डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये इतना प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि अपना ये प्रोटेक्टर लेना है, यानी कि ऐसा जो हम लोगों को 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर है वो लेना है। जिस एंगल पे हम लोगों ने यहाँ पर कंपास को रखा था, यहाँ पर हम लोगों ने कंपास रखा, तो यहाँ पर हम लोग इसको प्लेस कर देंगे, यानी कि 90 डिग्री पर सेट कर देंगे। अब ये हो गया है 90 डिग्री पर सेट। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो ये एक कंप्लीट सर्कल है ना, तो हम लोग को पता है 360 डिग्री का एक कंप्लीट सर्कल रहता है और हमारे पास 12 मंथ दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो 360 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 30 का इंटरवल आएगा आई थिंक। एक सेकेंड देख लेते हैं, 12 से डिवाइड किया, हाँ 30 का इंटरवल आ रहा है। तो ये 30 का इंटरवल आ रहा है, यानी कि 30 का इंटरवल हम लोगों को यहाँ पर लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 90 है, 90 से 30 का इंटरवल में जाएंगे, यानी कि 1 2 3, यानी कि 60 पर यहाँ पर एक पॉइंट को प्लेस कर देंगे। फिर यहाँ से 30, यानी कि यहाँ पर 30, फिर यहाँ से 30, ठीक है, फिर इधर से भी 30 जाएंगे, 1 2 3,
तो यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग पूरा को 30-30 पे प्लेस कर लेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे, सभी पॉइंट्स को मार्क कर लिया है। देखो आप लोग अगर देख सकते हो तो आंखों को जोड़ लगाओ थोड़ा। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। ऐसे करके हम लोगों ने 30-30 के इंटरवल पर यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट को मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, स्केल को उठाओ, अपना स्केल ले लिया। अब इसको क्या करना है, सभी पॉइंट्स को मैच करना है। देखो यहाँ पर पॉइंट है और एक इधर पॉइंट है, ठीक है। बीच वाले पॉइंट से हमें इसको मैच करना है। तो देखो बाहर मत निकालना, क्योंकि बाद में रब ही करना पड़ेगा, इससे अच्छा हम लोग अभी बाहर ही ना निकालें। हो गया एक लाइन हमारा यहाँ पर क्रिएट। वैसे ही करके हम लोग यहाँ पर सभी पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है हमें, इसको ले लिया। और बीच वाला जो पॉइंट है यानी कि यहाँ से, इसको हम लोग यहाँ पर से मिला देंगे, ठीक है। मिल गया ये इधर। फिर अब इधर वाले पॉइंट्स को मिलाना है हमने, ये लिया और ये लिया, ठीक है। इसे भी यहाँ पर मिला दो, ये भी मिल गया। फिर अब ये नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर मैच करो। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, ले लिया हम लोगों ने। और इसको ये बीच वाले पॉइंट जो है ये इसका लेके ऐसे मिला देना है। देखो अब अच्छा बन रहा है, क्या दिख रहा है, थोड़ा तारा सितारा जैसा, थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको भी हम लोग को यहाँ पर मैच कर लेना है। तो देखो अब ये थोड़ा स्टार जैसा लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। देखो तो ये हो गया, ये ऐसा, ये हो गया हमारा। इतना प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखेंगे जो हम लोगों ने अपना स्केल लिया था, क्या स्केल था हमारा, रेन टेम्परेचर के लिए 1 सेंटीमीटर = 5 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही मार्क कर लिया है। यहाँ पर 0, यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो ऊपर वाला मार्क रहेगा यहाँ पर हमारा टेम्परेचर शो होगा, और यहाँ जो नीचे वाला मार्क रहेगा यहाँ पर हम लोगों को रेनफॉल दिखाना है। तो रेनफॉल के लिए हम लोगों ने क्या स्केल लिया था, यहाँ पर देखेंगे 1 सेंटीमीटर टू 35 mm लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर भी हम लोगों को यही रिप्रेजेंट करना है। ये वाला लाइन हो गया 0 डिग्री का, तो उसके बाद नीचे जाएंगे हम लोग तो ये वाला हो जाएगा 35, यानी ये हो गया हमारा 35 mm का। फिर और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। 70 क्यों जा रहा है, क्योंकि 35 के बाद तो 70 ही आएगा। फिर 70 से और नीचे जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोग को देखने मिलेगा 105। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हो गया 105 का, फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 140 का, फिर उसके बाद 175, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये 210 का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबको मार्क कर दिया। तो ये हमारा किस चीज़ पे दिखा रहा है, तो मिलीमीटर में दिखा रहा है। यहाँ पर स्पेस कम है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर मिलीमीटर लिख सकते हो सब जगह पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिलीमीटर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो ये जो है मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जनवरी, नेक्स्ट लिखेंगे फरवरी, फिर उसके बाद मार्च, इधर अप्रैल, इधर मई, यहाँ पर जून, इधर जुलाई, इधर अगस्त, फिर उसके बाद हमारा आएगा सितंबर, इधर अक्टूबर, इधर नवंबर और इधर हमारा फाइनली दिसंबर। तो ये हम लोगों ने मंथ्स का प्लॉटिंग कर दिया है सभी जगह पर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर जितना भी हमारा जो डाटा दिया हुआ है उसमें स्केल को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। हम लोग डाटा को अपना यहाँ पर देखेंगे। जनवरी में हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग 4 सेंटीमीटर जनवरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्केल को अपना बैठाते हैं, यहाँ पर देखेंगे 4 सेंटीमीटर कैसे आ रहा है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेंगे जनवरी को। तो ये जो पॉइंट हो गया ये जनवरी का हो गया। उसके बाद हम लोगों ने फरवरी देखना है, तो फरवरी हमारा 4.4 गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग को फिर से स्केल को पुट कर लेना है यहाँ पर। यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 और 4.4 है, तो यानी कि यहाँ से हम लोग देख के आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर कुछ मार्क कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फरवरी द पॉइंट। फिर अब हम लोग मार्च वाला पॉइंट देखेंगे। तो मार्च में हम लोगों को 5 दिया हुआ है, तो हम लोग फिर से यहाँ पर स्केल को अपना बैठाते हैं और यहाँ पर देखेंगे 5 सेंटीमीटर यहाँ से, और मैच करके 5 सेंटीमीटर हम लोग को यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मार्च में हम लोग 5 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट कर दिए हैं। इसी तरह से हम लोग बाकी सभी पॉइंट्स को भी प्लॉट कर लेंगे। उन्होंने यहाँ पर सभी पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब हम लोग एक स्केल लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने अभी छोटा स्केल ले लिया, क्योंकि बड़ा वाला स्केल जो है ना उसको घुमाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी क्या करना, एक छोटा स्केल रखना अपने साथ। तो देखो अब यहाँ पर जो पॉइंट है, जनवरी से फरवरी को हमने मैच कर दिया। फिर उसके बाद फरवरी से मार्च को हम लोग यहाँ पर मैच कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मार्च से अप्रैल को मैच करेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर उसके बाद
अप्रैल से मई को मैच कर देंगे, मई को मैच कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद मई को यहाँ जून से मैच करेंगे, जून से फिर जुलाई जाएगा, यानी जून से जुलाई को मैच कर दिया हमने। फिर जुलाई से अगस्त, अगस्त यहाँ मैच हो गया। फिर उसके बाद अगस्त से सितंबर पे मैच करना है। फिर हम लोगों ने इधर अगस्त, फिर अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर हो गया। अब इधर नवंबर मैच करना है, और नवंबर के बाद इधर हम लोगों को दिसंबर पे मैच करके इसे छोड़ देना है। तो देखो ये कुछ ऐसा दिखने लगा है हमारा। ये हो गया हमारा टेम्परेचर का, ठीक है। अब हम लोगों ने टेम्परेचर कर लिया है। अब हम रेनफॉल का भी सेम ऐसे ही प्लॉटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि रेनफॉल के सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर मार्क कर लिया है। ये आप लोगों को उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने स्केच पेन की मदद से इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्केल को लेंगे और यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है इसको हम लोग मैचिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है जनवरी को फरवरी से मैच कर लेंगे, तो ये हो गया। फिर फरवरी को हम लोग मार्च से मैच करेंगे, फिर मार्च अप्रैल से मैच होगा। फिर अप्रैल जाएगा हमारा मई के पास, तो मई से हम लोग इसको मैच करेंगे। फिर मई से ये जून पर मैच करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो जून से यहाँ मैच हो गया। देखो यहाँ पर जून से मैच हो गया। फिर जुलाई से मैच करेंगे, जुलाई से मैच हो गया। फिर उसके बाद अगस्त लेंगे, अगस्त से हम लोगों को यहाँ पर मैच कर देना है। फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो अगस्त को सितंबर से मैच कराना है, तो स्केल को हल्के हाथों से रख के यहाँ पर हम लोग मैच करते जाएंगे। फिर सितंबर को हम लोग अक्टूबर से मैच कर रहे हैं, फिर अक्टूबर को इधर नवंबर से मैच किया, और फाइनली नवंबर को किससे मैच करेंगे हम लोग, दिसंबर से। तो देखो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि ये ऐसा एक स्टार डायग्राम ये दिखने लगा है। तो मैंने यहाँ पर स्केच पेन यूज़ किया है। अगर आप लोग चाहो तो स्केच पेन मत यूज़ करना, मैम से अपना एक बार पूछ लेना कि स्केच पेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैम जैसा बोलेगी वैसा आपने करना है। देखा काम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, यानी कि दिसंबर को जनवरी से मैच करना है, और यहाँ भी हम लोगों को दिसंबर को जनवरी से मैच करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक 12 साइडेड पॉलीगॉन है, मतलब एक 12 साइडेड जो है ये एक पॉलीगॉन फॉर्म करता है। तो हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, इस दिसंबर को जनवरी से ऐड कर देंगे, और वैसे ही जो रेनफॉल वाला है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, तो ये दिसंबर और जनवरी को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ऐसा एक इनक्लोज फिगर बन गया। तो ये हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो अपना पेंसिल और पेन को लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसका हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग कैसे डलाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले से स्टार डायग्राम, STAR, स्टार डायग्राम। स्टार डायग्राम हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग स्केल से मार्जिन दे देना, और हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, स्टार डायग्राम शोविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मंथली टेम्परेचर एंड monthly rainfall in बेंगलुरु। क्योंकि ये बेंगलुरु का डाटा है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, स्टार डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली टेम्परेचर एंड मंथली रेनफॉल इन बेंगलुरु। तो ये हमारा स्टार डायग्राम यहाँ पर हमने देखने को मिल रहा है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम बच जाएगा वो क्या रहेगा, तो हमको एक इसका स्केल देना है और इंडेक्स देना है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं अभी ऐसे बना ले रही हूँ, आप अच्छे से बनाना इसको। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इंडेक्स, हो गया ये हमारा इंडेक्स। और इंडेक्स में क्या रहेगा, तो एक टेम्परेचर का रहेगा और एक रेनफॉल का रहेगा। तो ये हमारा टेम्परेचर शो करेगा और ये हमको क्या शो करेगा, रेनफॉल शो करेगा। तो टेम्परेचर को हम लोगों ने पेंसिल से रिप्रेजेंट किया है, देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम लोग पेंसिल से शो कर देंगे। और जो ये रेनफॉल है इसको हम लोगों ने यहाँ पर स्केच पेन से शो किया है, तो इसको हम लोग स्केच पेन का दे देंगे। तो ये हमारा इंडेक्स फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी के बगल में एक इसका स्केल बना देंगे, यानी कि हमें एक स्केल इसका ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक स्केल का कॉलम बना लेंगे, यहाँ स्केल लिख देंगे। तो स्केल हम लोगों ने कैसे लिया था, तो टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने स्केल लिया था 1 सेंटीमीटर टू 5 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल के लिए क्या लिया था, तो
1 सेंटीमीटर टू 35 mm लिया था। तो ये हमारा स्केल बन के तैयार हो गया। तो ये हमारा स्टार डायग्राम अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं।